सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर कर दी है। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही तमाम सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों में हलचल पैदा हो गई है। बलूचिस्तान में जहां मौसम का पारा हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है, वहीं सियासी दर्जे हरारत में इजाफा देखने में आ रहा है। सूबे के अहम सियासी और कबायली रहनुमा इस वक्त मरकज की सियासी जमातों की आगोश में समाते नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान की सियासत में हलचल उस वक्त बढ़ी जब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अयाज सादिक कोयटा पहुंचे, जहां उन्होंने अहम सियासी और कबायली रहनुमाओं से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में खास बात तब नजर आई जब अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत के हमरा सारावान हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात की। मुलाकात में अयाज सादिक ने लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की दावत दी, जिसका उन्होंने खैर मकदम करते हुए कहा कि साथियों की मुशावरत के बाद इस बात का हतमी फैसला करूंगा। यहाँ दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि सारावान हाउस में एक ही छत तले मरकज की 3 सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं, जिनमें से 2 आइंदा होने वाले आम इंतखाबात में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेंगे, क्योंकि चीफ ऑफ सारावान नवाब असलम रईसानी ने गुज़िश्ता बरस अपने साथियों के हमरा जमीयतुल उलमा इस्लाम फे में शमूलियत इख्तियार की थी। इस दौरान नवाबजादा सिराज रईसानी के साहबजादे जमाल रईसानी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दामन थाम लिया और अब मुतवक्का तौर पर नवाबजादा लश्करी रईसानी मुस्लिम लीग नून को प्यारे होने जा रहे हैं। बात की जाए जमाल रईसानी की तो इस वक्त वो निगरान काबीना में वजीर खेल के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस सूरत हाल में वो तो आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, ताहम नवाब असलम रईसानी और लश्करी के दरमियान मुकाबला दिलचस्प और देखने वाला होगा। इस दिलचस्प सूरत हाल पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक रिंद ने वी न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि सारावान कबीले का सरदार घराना हमेशा से वफाक की सियासत में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा है। इस घराने से ताल्लुक रखने वाले गौस बख्श रईसानी फेडरेशन की सियासत में सरगर्म रहे। अब सारावान कबीले से नवाब असलम रईसानी, नवाबजादा लश्करी रईसानी और शहीद सिराज रईसानी के साहबजादे जमाल रईसानी सूबे की सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई कबाहत नहीं कि एक ही खानदान के अफराद मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा हों, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि 2 भाइयों के नजरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। अब्दुल खालिक रिंद ने बताया कि आइंदा होने वाले आम इंतखाबात में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक ही खानदान के 3 अफराद मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा हैं, क्योंकि जमाल रईसानी वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन निगरान काबीना में वजारत के बाद वो आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। दूसरी जानिब नवाब असलम रईसानी मस्तूंग के हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, जबकि लश्करी रईसानी कोयटा के हल्के में इंतखाबी दंगल में उतरते हैं। जहां तक बात की जाए एक ही छत तले 3 सियासी रहनुमाओं के 3 मुख्तलिफ जमातों के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की, तो माहिरीन इसे ही जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। इससे तासुर यही मिलता है कि हर घर में हर फर्द बाइख्तियार है कि वो अपने नजरिए के तहत जिस सियासी जमात का हिस्सा बने। माजी में भी बलूचिस्तान में ऐसी मिसालें मौजूद रही हैं कि एक ही घर के मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा रहे। ताहम ज़रूरी ये नहीं कि कौन किस सियासी जमात में है, ज़रूरी यह है कि ये रहनुमा इक़्तिदार में आकर सूबे के अवाम के लिए बेहतर फैसला कर सके। सूबे के एक और सीनियर सहाफ़ी किफ़ायत अली के मुताबिक नवाब असलम रईसानी और लश्करी रईसानी माजी में भी कभी आज़ाद तो कभी मरकज़ या सूबे की कौम परस्त सियासी जमात का हिस्सा रहे हैं, और ये घराना हमेशा से सूबे की सियासत में अहम किरदार अदा करता रहा है। बलूचिस्तान की सियासत की खास बात यह भी रही है कि सियासी जमातों से ज़्यादा शख्सियात इंतखाबात में अपनी जगह बनाती हैं, तभी तमाम सियासी जमातें इन रहनुमाओं को अपनी जानिब माइल करती रहती हैं। लश्करी रईसानी का मुस्लिम लीग नून को खुशामदीद कहना इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आइंदा सूबे में मुस्लिम लीग नून बड़ी नशस्तें हासिल करने में कामयाब होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।